स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ लॉकडाउन 4 का भी किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कभी ऐसा संकट नहीं देखा है। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि थकना हारना, टूटना बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपी किट नहीं था। N95 मास्क का भारत में नाममात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपी और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की प्रशंसा होती है तो हर भारतीय गर्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दे तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। पीएम मोदी ने कहा कि इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही कोरोना पर विजय पाना संभव है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 76,216 के पार, अब तक 2,506 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 76,216 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 50,035 हैं। अभी तक 2,506 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 26,265 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,90,226 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 42 लाख हो गई है। इनमें एक्टिव केस 25 लाख है और खुशी की बात यह है कि अब तक 15 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। कोरोना टेस्टिंग पर सवाल को लेकर भड़के ट्रंप पत्रकार से बोले, मुझसे नहीं चीन से पूछिए सवाल।
जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोरोना से मौत पर सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि चीन से पूछो। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कोरोना केसों के लिए चीन जिम्मेदार है। दरअसल व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से टेस्ट के आंकड़ों की तुलना करने पर सवाल पूछा गया था। एक पत्रकार ने सवाल किया कि अमेरिका में रोज हजारों लोग क्यों मर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, मुझसे नहीं, चीन से सवाल पूछिए। बता दें कि अमेरिका में सोमवार को 18,194 नए केस सामने आए हैं और 1008 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका में 20,329 नए केस आए थे और 750 लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। यहाँ करीब 14 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। कोरोना की जंग के लिए केंद्र ने 14 राज्यों को दिए 6,195 करोड़ रुपए की सहायता राशि। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की जंग में राज्य सरकारों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटे को कम करने के लिए अनुदान के तौर पर 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोरोना वायरस से लड़ रहे राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दफ्तर की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपए की सहायता की है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्रियों पर छोड़ा जा सकता है लॉकडाउन का फैसला, पीएम नरेंद्र मोदी बोले 15 मई तक रणनीति बनाकर दें सभी राज्य। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक में लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की रणनीति पर खास चर्चा हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि लॉकडाउन के अगले चरण की कमान खुद राज्य संभालेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी है। इसमें हर एक व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हम ये लड़ाई जीतेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जो लोग पूरी बात नहीं रख पाए हैं वो अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में अब राज्य लीड करेंगे। कुछ सामान्य गाइडलाइंस को छोड़कर राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सकेंगे। कोरोना को रोकने का एकमात्र तरीका जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता अथवा इसका निश्चित उपचार नहीं मिल जाता, लॉकडाउन ही है। अतः लॉकडाउन खत्म नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्री कोरोना दुनिया से पोस्ट कोरोना दुनिया बदल चुकी है। हमें उसके अनुरूप एक नई जीवन शैली अपनानी होगी तथा उसके अनुरूप कार्य करना होगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। राज्यों को इस दिशा में नेतृत्व करना होगा। ग्रीन जोन में जीवन को सहज बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेड जोन क्षेत्रों में पूरी सावधानी रखी जाने के साथ ही हमें ग्रीन जोन क्षेत्रों में जीवन को सहज बनाना होगा। आगामी समय में बारिश आने वाली है। जब अन्य बीमारियां बढ़ती है, हमें कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं को सक्रिय करना होगा। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह बोले, अधिकारियों की कमाई का जरिया बना कोरोना, पूरा जिला लूटा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि कोरोना बीमारी अफसरों की कमाई का जरिया बन गई है।
चौकी चौक का इंचार्ज खुलेआम वसूली कर रहा है। देश के विभिन्न महानगरों से आए मजदूरों को केडीसी के बिना जांच व किट दिए बिना ही भगा दिया गया। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से जारी निर्देशों का जिले के अफसर पालन नहीं करवा रहे हैं। माफ होने के बावजूद भी मंडी में 6% टैक्स वसूला जा रहा है। सोमवार की आधी रात को भूखे पेट मजदूरों को पैदल आते देखकर महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने रुककर उनकी व्यथा सुनी तो उनका दिल पसीज गया। डीएम को जानकारी देने के आधे घंटे बाद अपनी सफाई पेश करने पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट को जमकर फटकार लगाई। जिला प्रशासन पर सरकार की मंशा के अनुरूप काम न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। विधायक की नाराजगी से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी मजदूरों की जांच के बाद किट के साथ उनके घर तक वाहन से भेजने के विधायक ने निर्देश दिए। राजस्थान के इन 5 जिलों पर टिड्डी दलों का हमला, नुकसान का सर्वे करने के लिए बनाई 138 टीमें। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के सरहदी जिले एक बार फिर टिड्डी दलों के हमलों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल के आखिरी में टिड्डी दलों का हमला झेल चुके फिलहाल राजस्थान के ये 5 जिले श्री गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर टिड्डी दलों से प्रभावित हैं। सरकार ने प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के लिए 138 टीमें लगाई हैं। राजस्थान में पिछले साल पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों ने जमकर नुकसान किया था और सीमा से सटे जिलों में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र की फसल बर्बाद कर दी थी। अब फिर एक बार राजस्थान के पाकिस्तानी सीमा से लगते जिलों पर टिड्डी दलों का प्रकोप दिख रहा है। इस बार ये टिड्डी दल सरहदी जिलों से आगे बढ़कर अजमेर यानी राजस्थान के मध्य तक पहुंच गए हैं। 2 दिन पहले अजमेर और पुष्कर तक इन टिड्डी दलों को देखा गया। टिड्डी दलों के इस बेमौसम हमले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अभी खेतों में बड़ी फसल नहीं है और रबी की तैयार फसल की कटाई और इसे मंडियों तक पहुंचाने का काम चल रहा है।